Hello students, in previous classes we have completed the whole present tense of passive voice. Today we are going to study active voice, passive voice of past indefinite. ठीक है, past indefinite tense होगा कौन सा, इसकी डिटेल के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट का वीडियो देखिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेन पहचान क्या होगी हमारी। अगर वो एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी कब, अफर्मेटिव। इन अफर्मेटिव वी यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। केवल एकमात्र ऐसा टेंस जिसपे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है वो है पास्ट इंडेफिनिट। और इंट्रोगेटिव या निगेटिव है तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, लेकिन उसके पहले प्लेस होगा आपका डिड। एज ए हेल्पिंग वर्ब वी यूज डिड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मेन पहचान हमें क्या मिली, इन अफर्मेटिव वी सी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इन इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव वी फाइंड एज ए हेल्पिंग वर्ब डिड। नाउ हाउ टू चेंज इन पैसिव वॉइस। स्टेप नंबर 2, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी ये नहीं आएगी, अब कौन सी आएगी, दूसरी आएगी। तो मैंने एक ट्रिक बताई हुई थी, अगर कंटिन्यूअस छोड़ दें, आप कंटिन्यूअस छोड़ दीजिए तो मोस्टली क्या होता है कंटिन्यूअस छोड़ने पे कि ज्यादातर टेंसेज में उसके अगले वाले फॉलोइंग टेंस, उससे आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। चाहे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर नहीं है तो जितने भी इंडेफिनिट है सब में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। तो भाई पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम कौन सा पढ़ते थे, पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या लगती है वाज या वेयर। तो वही हेल्पिंग वर्ब इसमें स्पेशल हेल्पिंग वर्ब बनके आ जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी पैसिव वॉइस में वाज या वेयर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होना ही है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पांचों स्टेप आप देख लीजिए यहाँ पे, पांचों स्टेप। ठीक है, स्नैपशॉट ले लीजिएगा। पांचों स्टेप देखने के बाद एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं फर्स्ट। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज। डिलीवर्ड मिल गया हमें सेकंड फॉर्म, इसका मतलब है कि ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। अब हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहला स्टेप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसका ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा हमें, क्या स्टेज है, नहीं, ये मिस्टेक नहीं करिए। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आप वर्ब में क्या का और किसको का प्रश्न करेंगे। यदि आप क्या का प्रश्न करते हैं तो एक नॉन लिविंग थिंग्स का आंसर मिलेगा, किसको का प्रश्न करते हैं तो आपको एक लिविंग थिंग का आंसर मिलेगा। इसके अलावा दो और होते हैं, जीरेंड ऑब्जेक्ट होता है, एक इन्फिनेटिव होता है, वो अगली क्लास में बताया जाएगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं डिलीवर्ड, क्या डिलीवर्ड किया, स्पीच, तो ऑब्जेक्ट है स्पीच। बनाना शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो स्पीच का स्पीच ही रहेगा क्योंकि नाम है। अब वाज या वेयर एक सिंगुलर है तो क्या है वाज डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। अब थर्ड फॉर्म आ गई, चौथा स्टेप क्या है, बचा हुआ ऑब्जेक्ट या अन अदर वर्ड, इसको लिखना में क्या बचा हमारा ऑन द स्टेज, फ्रेज है ना ये, तो यहां हमने लिख दिया ऑन द स्टेज। अब बाई, पांचवा नंबर है बाई, जो भी लगे बाई। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, प्राइम मिनिस्टर का ऑब्जेक्ट क्या होगा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही होता है। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, टीचर टॉट देम इंग्लिश डेली। ठीक है, अब टॉट आगे सेकंड फॉर्म पहचान गए हम, पास्ट का इंडेफिनिट है। अब सबसे पहला काम क्या है, इस और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या करना है हमें सब्जेक्ट बनाना। भाई ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, सीधी बात है, मैंने बताया था वर्ब में आप किसको का और क्या का प्रश्न करिए। क्या पढ़ाया, इंग्लिश, किसको पढ़ाया, उन्हें, तो दोनों ऑब्जेक्ट है हमारा। ये हमारा लिविंग है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लिविंग होता है नॉन लिविंग होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ट्रेन से पढ़िएगा, तो हमारा इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो क्या से आंसर आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो किसको से आंसर आए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। चाहे तो आप इससे बना दें, पहले एग्जाम्पल हम बनाते इंग्लिश हम क्या है वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। अब चौथे नंबर पे ना बचा हुआ ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट बच गया, डैम बच गया था ना, डैम। डेली को आप चाहे यहाँ लिख दें चाहे बाद में, वो आपकी इच्छा। अदर वर्ड भी लिखे डेली, बाय द टीचर, बाय लगा के टीचर को हमने यहाँ पे
विद्यालय की आवश्यकता नहीं होगी, वहाँ नहीं लगा था, बाय टीचर हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसी का। अब मान लो हमें इंग्लिश से नहीं बनाना, हमें लिविंग थिंग वाले ऑब्जेक्ट से बनाना है, दे से बनाना। दोनों ऑब्जेक्ट हमें किससे बना सकते हो, यहाँ पे होगा दे, दे के साथ में क्या आएगा, प्लूरल है ना, वर, दे वर, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, डॉट। अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट कौन सा बच गया, दे यहाँ यूज हो गया, तो बच कौन सा गया हमारा, इंग्लिश। कौन सा बच गया, इंग्लिश, इंग्लिश। अब बाय टीचर डेली, चाहे डेली आप यहाँ लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे आप फ्री हैं। अब एक और थोड़ा सरप्राइजिंग वाला छोटा सा है, मान लीजिए दो ही शब्द का, देयर आर 2 letters, ओनली 2 letters इन ए सेंटेंस। इट सेड हाउ टू चेंज इन पैसिव वॉइस। ओके, क्योंकि ये कहा जाता है, एक नियम है, पैसिव वॉइस केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनाना चाहिए। ट्रांजिटिव यानी जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो, इन ट्रांजिटिव का नहीं बनाना चाहिए जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो। लेकिन सपोज कभी आ गया, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट तो है नहीं भाई, अब सब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, नहीं तो आप अपने जब से क्या मान लेंगे, इट, इट, इट के साथ में क्या आएगा, वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सेड, बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट क्या था, आई, आई का मी, आई का मी। ये आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो चेंज होते हैं वो लिखे हुए हैं। चलिए निगेटिव का एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं हम लोग। निगेटिव की पहचान क्या होगी, डिड आया होगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब डिड आई होगी, तो ये निगेटिव है, इसके बाद नॉट आएगा, डिड नॉट आया होगा, ठीक है। या नेवर जरूर है, वो अलग बनेगा साधारण वाक्य की तरह। तो निगेटिव में छोटा सा फर्क होगा, जब हम स्टेप नंबर 2 है ना, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, नॉट और ऐड कर देना। क्या करेंगे इसके बाद, नॉट और ऐड कर देंगे, ठीक है। आप लिख लीजिएगा अलग से, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब के का प्रयोग करके नॉट जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, अजय डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। देखिए अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान दीजिएगा, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी तरीका वही है। हमें ऑब्जेक्ट निकालना है, क्या बोलता है, सच, द ट्रूथ। ऑब्जेक्ट मिल गया, बनाएंगे द ट्रूथ। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है भाई, पास्ट इंडेफिनिट था, तो कैसे अगले वाली की लगेगी, तो क्या आएगा, वाज। अब आएगा स्पेशल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक की स्पोकन बाय। अब ऑब्जेक्ट को हमने, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो नेम का नेम ही रहेगा, अजय का अजय रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ सही दिखेगा आपको, द मैड डॉग, द मैड डॉग डिड नॉट बिट हर। बिट माने काटना होता है, ठीक है। इस पे सबसे पहले तुम्हें बता दें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, डैब डॉग बने, सब्जेक्ट पूरा है, द मैड डॉग, ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, ये मेन वर्ड है, यानी सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लेटर हो सकते हैं। जब आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का लेसन होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे किस क्रम में रखते हैं। पहले डिटर्मिनर रखा जाता है, फिर जो एडजेक्टिव उसको रखा जाता है, जो मेन है उसको सबसे बाद में रखा जाता है। यदि फ्रेज आ गई तो उससे भी बाद में रखा जाता है। चलिए वो बात को आ जाए, द मैड डॉग ये पूरा सब्जेक्ट है, डिड नॉट मिल गया यानी पास्ट इंडेफिनिट है, वाज या वेयर का हमें यूज करना है। बिट, ठीक है, किसको बिट किया, क्या और किसको से पता चलता है, हाँ, ऑब्जेक्ट क्या मिल गया हमें, हर। तो इसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट सबसे पहले सी, सी के साथ में आएगा वाज, नेगेटिव है तो नॉट, बिटेन बाय द मैड डॉग, क्योंकि सब्जेक्ट पूरा है आपका, डॉग बने बाय द मैड डॉग। We see next step interrogative sentence, ठीक है, how to change interrogative sentence in passive voice. There are little difference। जो हमारा स्टेप नंबर 1 था, एक्टिव वॉइस को के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये हमारा नंबर 2 में आ जाए। सबसे पहला काम क्या करना है, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो कुछ नहीं, क्वेश्चन वर्ड के सामने क्वेश्चन वर्ड उतार देना है, और जो 2 नंबर से हमने 1 कर दिया। सबसे पहला काम है हम स्पेशल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, देखते हैं, डिड दिनकर राइट दिस पोएम। डिड से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव होगा भाई, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो पहला काम क्या, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो भाई सबसे पहले में हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है, डिड है तो वाज या वेयर आएगा। अब वाज लगाए या वेयर, इसके लिए हमें क्या करना है,
जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के जा रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के जा रहा है, ये देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। क्या लिखा? द दिस पोएम, ये कविता एक ही है ना, तो क्या है? वाज दिस पोएम। अब बस बाकी स्टेप वही करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, रिटन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बचा है? नहीं बचा तो कोई बात नहीं, पांचवें स्टेप में पहुंचे, बाई का यूज कर देना है, बाई का यूज कर दिया हमने, विथ एंड भी कभी कभी लगता है, और जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, दिन का लास्ट में क्वेश्चन मार्क स्टेपल कर दिया। वापस देखेंगे, यानी ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, यानी इंट्रोगेटिव को जब हम पैसिव वाइज बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। इंट्रोगेटिव जब हम पैसिव वाइज बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव ही बनेगा, यानी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है तो पैसिव वाइज भी हमारा हेल्पिंग वर्ड से ही स्टार्ट होगा। इतना आप याद रखिएगा, डेट से स्टार्ट है तो ये भी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ड यूज होता है सब्जेक्ट देख के, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आप जब बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड आप प्लेस करेंगे। बाकी स्टेप वही रहेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, अगर ऑब्जेक्ट कोई बचा है, अदर वर्ड बचा है तो उसको लिखना है, नहीं तो फिर बाय, विद, एट जो सूट करे उसको लिख करके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब बात आती है ये हु वाला है तो कैसे करना है? हु वाला है तो सबसे पहले आपको बाई हुम प्लेस कर देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये छोटा सा फर्क है, हु वाला ने मिल गया, हु कॉल्ड यू फ्रॉम आउटसाइड, तो कुछ नहीं, हु के सामने सीधे बाई हुम लिख दिया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो वाज लगेगी या वर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन रहा है आपका? यू बन रहा है ना, तो यू के साथ में क्या आएगा? वर, यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब ये जो आउटसाइड बच रहा है आपका, ये इसके बाद प्लेस करना अदर वर्ड, हेल्पिंग के बाद अदर वर्ड्स। अब डबल इंट्रोगेटिव में देखते हैं, अगर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट तब कैसे करेंगे? कुछ नहीं ज़्यादा करना, क्वेश्चन वर्ड के सामने क्वेश्चन वर्ड हमें प्लेस कर देना है। वाई से है तो वाई, वेयर से है तो वेयर, यानी जिस वर्ड से स्टार्ट है वही, वाट है तो वाट, तो वाई के सामने हमने वाई लिख दिया। ठीक, अब फिर वैसे ही बन गया ना पहले जैसा, डिड से स्टार्ट, यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब भी आएगी भाई। तो ऑब्जेक्ट देखिए क्या पाया था? हिज सैलरी, सिंगुलर है ना, तो वाज आ गया, वाज हिज सैलरी, नेगेटिव तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद प्लेस होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट। अब ऑब्जेक्ट बाई लगाया, बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट, ही का क्या होता है? यहाँ पे ही का हिम। ठीक है, ऐसे करके आप लोग ये सोल्व कर लीजिएगा।